अंदर क्या क्या फंक्शनलिटी होती है। बेटा एक बात बताओ, मैंने ये पढ़ा दिया था क्या, BS3 डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली एज मोनोमर, तो सॉल्वेंट ऑफ THF इज यूज्ड, पढ़ाया था ना। हाँ सर। चलो, अब बात करेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखो, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, समझिए बात को, इसको बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन भी बोलते हैं। मर्क्यूरेशन का मतलब Hg का इसमें काम है। देखो, मरकरी, मर्क्यूरिक एसीटेट in H2O treated with an alkenes, the addition product on reduction with sodium borohydride in aqueous NaOH solution. Aqueous NaOH solution give alcohol और follow मार्कोवो रूल। समझिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ऑफ CH2, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CH3 CH OH एंड CH3, इसमें, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है समझिए। पहला पॉइंट कि ACO का होल ट्वाइस और Hg with presence of H2, that is mercuric acetate, ये कंपाउंड है, that is mercuric acetate, और CH3COO का होल ट्वाइस Hg with H2O। सेकंड है NaBH4 लिया। अब इनकी रिएक्शन कैसे होगी और इनकी मैकेनिज्म क्या है, ये हमको सीखना। देखिए, CH3CO CH3COO एंड Hg, इसके ऊपर आप H2O डालेंगे तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, CH3COO नेगेटिव चार्ज प्लस CH3COOHG पॉजिटिव चार्ज, राइट। और ये क्या बन गया, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। क्या है ये, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये अटैक करेगा किसके ऊपर, CH3 सिंगल बॉन्ड ऑफ CH डबल बॉन्ड ऑफ CH2 और प्लस HgOO
CH3 के साथ, और प्रोडक्शन क्या दे देता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH एंड CH2, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ से ये ऐड हो जाता है HgOOCCH3, और इसके ऊपर एक लोन पेयर रहेगा जो कि किसको अटैक कर देगा, इसको अटैक कर देगा। समझ में आई बात? तो अब इनके बीच में क्या फंक्शनलिटी शो हो जाती है, नेक्स्ट पेज देखिए। अब क्या होगा, अब जो CH3COO सॉरी CH3CH एंड CH2, और इनके बीच में लग जाता है HgOOCCH3, और ये इसके साथ बॉन्ड। ये जो हमने बनाया है क्या, इलेक्ट्रोफाइल, इसका अटैक कराया किसके ऊपर, एल्कीन के ऊपर, तो ये इसके साथ बॉन्डेड शो कर देगा। मैंने पीछे मार्कोव एडिशन में शो किया है। क्या आ रहा, आगे बढ़ू? 1 मिनट। अभी 2 लोग आए थे, 14 लोग हो गए थे, अब फिर 12 ही रह गए। कौन गया पता नहीं। चलो रफ करूं, आगे बढ़ू, बढ़ू आगे। आर्या, हाँ सर। चलो, तो अब इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या शो कर देता है, इसको वाटर में जैसे ही डालते हैं तो ये प्रोडक्शन दे देता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH एंड CH2। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये नीचे आ जाता है इधर, क्या, HgOOCCH3, और इसके ऊपर लग जाता है वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज। ये जो वाटर डाला ये इस कार्बन पे ऐड हो जाता है। अब क्या होता है, अब इसके ऊपर प्रोटोनेशन होता है, H पॉजिटिव अटैक करता है, तो कंपाउंड जैसे ही H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा तो बनेगा CH3CHOH एंड सिंगल बॉन्ड CH2 एंड HgOOCCH3। यही है ऑक्सी मर्क्यूरेशन। और अब क्या होगा, अब इसके ऊपर कंपाउंड डाल देंगे, कौन सा, NaBH4। जैसे ही NaBH4 डालेंगे तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C एंड OH, H सिंगल बॉन्ड CH2 एंड एक H, और प्लस दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा CH3COO नेगेटिव चार्ज प्लस Hg पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा मेन प्रोडक्ट। बात समझ में आई कैसे हुआ, ये मैकेनिज्म थी। और यहां नोट करके इंपॉर्टेंट बात क्या है वो लिख लो, क्या, कि इंटरमीडिएट is cyclic cation, so there is no rearrangement। इसके अंदर कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। समझे क्या? बात समझ में आई? बोलो। और ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन यही है, बस जो हमने अभी बताया ये इसकी मैकेनिज्म क्या है,
ये इसकी मैकेनिज्म है, कैसे बनता है ऑफ जो मर्क्यूरेशन, समझे। अब एक कॉन्सेप्ट में मैं आपको इसकी सारी फंक्शनलिटी सिखा देता हूँ, समझिए। जैसे दिया है CH3 CH एंड CH डबल बॉन्ड ऑफ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसकी फंक्शनलिटी देखना, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। अगर हम इसके ऊपर H पॉजिटिव की प्रेजेंस में H2O डालें तो ये प्रोडक्शन देता है क्या, CH3 COH एंड CH3 एंड CH3, राइट। और ये क्या है, विद रीअरेंजमेंट ऑफ मार्कोवो रूल। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हम इसके ऊपर 1 मोल BH3 डालें विद प्रेजेंस ऑफ THF और दूसरे में डालें H2O2 विद प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, तो ये प्रोडक्शन दे देगा CH3 CH एंड CH3 सिंगल बॉन्ड C एंड H एंड सिंगल बॉन्ड CH2 OH, दैट इज, ये भी क्या है, विदाउट रीअरेंजमेंट ऑफ मार्कोवो रूल। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर इसके ऊपर HCl डाल दिया तो ये प्रोडक्शन क्या देगा, CH3 CCl एंड CH3 एंड CH3, सॉरी CH2 एंड CH3। अब इसमें क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ, विद रीअरेंजमेंट ऑफ मार्कोवो रूल। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कहां रीअरेंजमेंट हो रहा कहां नहीं। अगर इसके ऊपर नंबर 1 कंडीशन ACO का होल ट्वाइस Hg डाला विद प्रेजेंस ऑफ H2O, और सेकंड कंडीशन में ले लिया NaBH4, तो ये प्रोडक्शन क्या दे देगा जो अभी पीछे बनाया था, CH3 CH एंड CH3 OH एंड सिंगल बॉन्ड CH एंड H, तो ये बना रहा है क्या, विदाउट रीअरेंजमेंट मार्कोवो रूल। और लास्ट कंडीशन देख लो इसकी कि अगर इसके ऊपर डायरेक्ट HBr डाल दिया तो ये क्या करेगा, ये बना देगा CH3 CH एंड CH3 सिंगल बॉन्ड ऑफ CH एंड H एंड CH2 Br, that is without rearrangement Markovo rule, विदाउट रीअरेंजमेंट मार्कोवो रूल। आदित्य पढ़ने गया, गजब है तुम्हारा। ये था ऑक्सीमर्क्यूरेशन, बोले या मैंने आपको मार्कोवो रूल की मैक्सिमम वेरिएशन आपको बताई। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो हो रही थी। अब हम लोग बात करेंगे एडिशन रिएक्शन में फ्री रेडिकल के बारे में। देखो, नाउ द कॉन्सेप्ट इज B point, that is free radical. Addition reaction. फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन क्या है, देखिए एक लाइन में आपको समझ में आएगी बात। एडिशन ऑफ HBr on alkene or alkyne in presence of
परऑक्साइड। और परऑक्साइड क्या, कोई भी परऑक्साइड हो सकता है। देखिए जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ऑफ CH2, और इसके ऊपर लिया HBr और इसको हीट कर दिया और कोई परऑक्साइड ले लिया ROR, तो ये प्रोडक्शन दे देता है CH3 CH एंड CH2Br। व्हाट इज दिस? दिस इज मार्कोवो एडिशन। अब यहां से एक चीज समझिए कि एंटी मार्कोवो रूल, परऑक्साइड और किशर रूल किसे कहते हैं, समझिए मेन बात क्या। एंटी मार्कोवो रूल और परऑक्साइड इफेक्ट, या बोलते हैं इसको ये नया कॉन्सेप्ट आ जाता है जब आप परऑक्साइड को यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? परऑक्साइड, यहां लिख लो परऑक्साइड। अगर एंटी मार्कोवो रूल में परऑक्साइड यूज करेंगे तो क्या होगा, समझिए बात को। देखिए पहला पॉइंट क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, the added of HBr on unstandard, unsymmetrical, carbon take place to Markovo rule. This is called peroxide effect, and it is due to the difference in the mechanism of the addition। एडिशन की मैकेनिज्म में कुछ चेंज आता है। दूसरा पॉइंट समझिए क्या, इन द नॉर्मल मार्कोवो रूल एट द मैकेनिज्म इज आयोनिक। उसमें कोई आयनाइजेशन नहीं होता था, इसमें आयनाइजेशन होगा, आयनिक फॉर्म। तीसरा पॉइंट है इन प्रेजेंस ऑफ peroxide, the addition of HBr take place via free radical। फ्री रेडिकल के हिसाब से ये जनरेट होता है। और चौथा पॉइंट इसका जो है कि peroxide effect is not observed
in case of HF, HCl, HI, केवल ये HBr में ही काम करता है। रिएक्शन, ये परऑक्साइड इफेक्ट जो है केवल HBr में ही काम करता है, बाकी इसमें ये कोई परऑक्साइड का इफेक्ट नहीं देखा जाता। देखिए रिएक्शन, चैन प्रोपोगेशन होगा और चैन टर्मिनेशन होगा, दो टर्म इसमें। देखिए बेटा कैसे रिएक्शन होती है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ऑफ CH, ये अनसिमेट्रिकल एक एल्कीन, और इसके ऊपर दोनों कॉन्सेप्ट हम बताते हैं। एक आप डायरेक्ट HBr अगर अटैक कराएंगे तो प्रोडक्शन हो जाएगा CH3 CH एंड CH3, और इसके ऊपर एक Br। ये है मार्कोवो एडिशन रूल, मार्कोवो एडिशन रूल, और ये बन गया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। लेकिन अगर इसी HBr के साथ में आपने ROOR ले लिया, मतलब परऑक्साइड ले लिया, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Br, दैट इज एंटी मार्कोवो एडिशन रूल। समझ में आई बात? अब मैकेनिज्म देख लो इसकी, यहीं से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा पूरा मैकेनिज्म। क्या है मैकेनिज्म? पहला स्टेप है चैन इनिशिएशन। चैन कैसे बनती है? तो जो ये परऑक्साइड है R सिंगल बॉन्ड O एंड R, ये क्या करता है, ये बना देता है 2 मोल ऑफ RO फ्री रेडिकल, और ये क्या करता है HBr जो है इसके साथ ऐड हो जाता है, और यहां से बना देता ROH प्लस Br फ्री रेडिकल। अब ये Br फ्री रेडिकल जो है वो अटैक करेगा, तो दूसरी कंडीशन क्या हो गई? चैन प्रोपोगेशन। अब क्या बनेगी? चैन बनेगी। कैसे बनती देखो, यही सिमिलर CH3 CH डबल बॉन्ड ऑफ CH2, ये जो था, अब इसके ऊपर क्या आ गया? Br फ्री रेडिकल अटैक कर गया। जैसे Br फ्री रेडिकल अटैक किया तो प्रोडक्शन क्या क्या दिया? CH3 CH फ्री रेडिकल एंड CH2 Br, एक कंडीशन ये। और दूसरी कंडीशन क्या दे दी इसने? CH3 CH Br एंड CH2 फ्री रेडिकल। अब समझिए, इसके ऊपर आप HBr डालेंगे तो ये बना देगा CH3 CH2 CH2 Br प्लस Br फ्री रेडिकल, दैट इज मेजर। और इसके ऊपर अगर आप HBr डालेंगे तो ये क्या करेगा? ये बना देगा CH3 CH Br सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस Br फ्री रेडिकल, ये है मेजर प्रोडक्ट। बस ध्यान क्या देना है, ये है 2 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल, और ये है 1 डिग्री फ्री रेडिकल लेस स्टेबल। बोलो बात समझ में आई? जिसको जिसको बात समझ में आई राइज योर हैंड।
किसी को समझ में नहीं। वेल डन। क्या नहीं समझ में आया बोलो बेटा, फटाफट बोलो जल्दी, शर्माना नहीं, टाइम नहीं, जल्दी। अरे बोलोगे भाई कि नहीं बोलोगे? सूरज, मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म समझ में नहीं आई। चलो देखो, ये प्रोडक्टिबिलिटी थी, डायरेक्ट ऐसे बन गया। ये मार्कोव एडिशन है, एंटी मार्कोव एडिशन। अब समझिए ध्यान से, परऑक्साइड लेंगे तो एंटी मार्कोव एडिशन होगा, डायरेक्ट लेंगे तो मार्कोव एडिशन होगा। अब क्या हुआ, चैन मर्क्यूरेशन। समझिए ध्यान से, इनिशिएशन क्या है कि ये जो परऑक्साइड है ये ब्रेक हो जाता है ऑटोमेटिकली एयर के संपर्क में आते। 2 मोल ऑफ RO फ्री रेडिकल, यहां से ब्रेक कर दिया, 2 मोल बन गए। अब ये जो 2 मोल ऑफ RO है ये रिएक्ट करता है किससे, HBr के साथ। तो जैसे HBr के साथ रिएक्ट करेगा ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा और यहां से एक H इसके ऊपर आ जाएगा और Br जो है वो फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब ये फ्री रेडिकल अटैक करने के लिए रेडी है। तो जब ये अटैक करेगा किसके ऊपर, इस मेन कंपाउंड अनसिमेट्रिकल या अनस्टैंडर्ड एल्कीन के ऊपर, तो इसकी दो कंडीशन है। एक कंडीशन तो बॉन्ड ऐसे टूटे, एक कंडीशन बॉन्ड ऐसे टूटे। तो एक कंडीशन जब बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो फ्री रेडिकल किस पे आएगा, इसके ऊपर, और Br किसके ऊपर अटैक हो जाएगा, इसके ऊपर। तो HBr जैसे डालेंगे तो प्रोडक्ट वही रहेगा और यहां से Br फ्री रेडिकल बाहर हो जाएगा। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है। एक कंडीशन जब बॉन्ड इधर को टूटेगा, जब बॉन्ड इधर को टूटेगा तो फ्री रेडिकल किस पे बनेगा, इस पे बनेगा। और जब इसके ऊपर HBr डालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये फ्री रेडिकल वाले पे HBr से H निकल के इस पे ऐड हो जाता है, तो ये CH3 हो गया और Br फ्री रेडिकल बच गया। ये भी मेजर प्रोडक्ट है, ये भी मेजर प्रोडक्ट, लेकिन फर्क बस इतना है कि ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल। बोलो क्या दिक्कत इसमें अब? नहीं सर। हुआ? हाँ सर। चलो तीसरी कंडीशन इसकी क्या है। अब तीसरे में क्या होता है, चैन टर्मिनेशन। चैन टर्मिनेशन समझिए, चैन टर्मिनेशन क्या है कि RCH सिंगल बॉन्ड ऑफ CH2Br ये प्रोडक्ट है और यहां पे क्या लगा, एक फ्री रेडिकल लगा, इसके ऊपर डाला Br फ्री रेडिकल, तो ये क्या बना देता, RCH Br सिंगल बॉन्ड ऑफ CH2Br। दूसरी कंडीशन है RCH फ्री रेडिकल CH2Br, और इसके ऊपर अगर आपने डाल दिया 2 मोल ले लिया RCH CH2Br, तो ये प्रोडक्शन क्या दे देता है, ये प्रोडक्शन ये दे देता RCH सिंगल बॉन्ड ऑफ CH2Br, और जो फ्री रेडिकल है ये आपस में ऐड हो जाएंगे, RCH सिंगल बॉन्ड ऑफ CH2Br। ये कंडीशन। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अगर अगर जो चैन बनाई है, 1 मोल इसका लिया और एक फ्री रेडिकल लिया तो प्रोडक्शन होगा ये, और अगर 2 मोल इसके ले लिए तो प्रोडक्शन होगा ये। समझ में आई बात? कोई डाउट है तो पूछो खंडेकर। खंडेकर, आर्या, आर्या, अरे यार तुम लोग बातें बहुत भयानक। चलो कोई बात नहीं, ये तो फ्री रेडिकल का फंक्शन था। अब तीसरा टर्म क्या था, न्यूक्लियोफाइल। एक इलेक्ट्रोफाइल पहले पढ़ाया, फिर फ्री रेडिकल ये पढ़ाया, अब बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल एडिशन। देखो
नेक्स्ट सी टर्म है न्यूक्लियोफाइल फिलिक एडिशन बस ये समझ लीजिए। इसके बाद में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, सब 2 रिएक्शन और बची, ये चैप्टर पूरा खत्म, सब कंप्लीट कर। देखो समझिए ध्यान से, इसको 2 टर्म में हम लोग सीखेंगे, एक C1 और एक C2। तो देखो पहला टर्म है C1, C1 इसलिए नाम रखा है, ये C है तो ये पहला टर्म, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन अल्काइन। अल्काइन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या करता है, देखो टेक हैविंग मेटल कैटायन जैसे Hg2 पॉजिटिव कॉमा Pv2 पॉजिटिव कॉमा Ba2 पॉजिटिव, इट अटैक ऑन द पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ alkyne and decrease the electron density and hence nucleophile is can attack on alkyne। बात समझ में आई? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्काइन के अंदर क्या शो करता है, समझिए क्या होता है। इसके लिए कैटलिस्ट की तरीके से हम लोग यूज करते हैं कोई मेटल कैटायन। जैसे ही मेटल कैटायन लिया हमने तो वो क्या करता है, ये अटैक कर देता है किसके ऊपर, एल्काइन के पाई इलेक्ट्रॉन बोले या पाई बॉन्ड, राइट। जब उसके ऊपर अटैक करता है तो वो क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है एल्काइन के ऊपर। देखो मैकेनिज्म। पॉइंट नंबर 1, एडिशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4। H2SO4 कैसे ऐड होगा, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। देखो समझिए, एडिशन ऑफ H2O, प्रेजेंस ऑफ Hg पॉजिटिव 2 चार्ज। तो H2SO4 जो है ये 1% HgSO4 बनाता है प्लस 40% बनाता है H2SO4। बनाता नहीं, ये लेते हैं सोल्यूशन, ये सोल्यूशन लेते। H2SO4 था, Hg लिया तो 1% सोल्यूशन होना चाहिए HgSO4 का और 40% 1:4 के रेशियो में होना चाहिए। और रिएक्शन कैसे हो जाती है, CH ट्रिपल बॉन्ड ऑफ CH और प्लस H सिंगल बॉन्ड OH, और ये हमको प्रोडक्शन क्या दे देगा, CH2 डबल बॉन्ड ऑफ CH एंड OH। और ये इंटर कन्वर्ट किस में हो जाता है फटाक से, CH3CHO दैट इज अल्डिहाइड। देखिए मैकेनिज्म यहाँ पे धीरे से सिंपल, ये बॉन्ड टूटा, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, ये बॉन्ड टूटा, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव इसके पास चला गया, ये कहाँ चला गया, ये चला गया यहाँ, तो बन गया CH2। और ये कहाँ चला गया, ये आ गया यहाँ, तो बन गया। अब क्या होगा, अब जब इसके ऊपर 1 मोल और अटैक करेगा फर्दर तो ये क्या हो जाएगा, यहां से H माइग्रेट कर देगा वाटर के साथ, तो बन जाएगा CHO। कैसे, देखिए ध्यान से। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे,
एक H2O और डालेंगे, HO सिंगल बॉन्ड H, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ ऐसे, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ ऐसे, इस पे आया सॉरी ये ऐसे ब्रेक हुआ, इस पे आया पार्शियल नेगेटिव, इस पे आया पार्शियल पॉजिटिव। समझिए ध्यान से बात। तो इसके ऊपर क्या H आ गया, राइट? तो यहां से बन गया CH3CH एल्डिहाइड। ये क्या है, ये इनॉल है, और इनॉल से कीटो ग्रुप बना। दूसरी रिएक्शन देखो, ऐसे दिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड ऑफ CH, और इसके ऊपर डाला HOH, सेम तरीके से रिएक्शन कराई तो बनेगा क्या, CH3C डबल बॉन्ड ऑफ CH एंड H, और इधर बनेगा OH। अब क्या होगा, अब ये भी इनॉल है, ये इनॉल टर्मिनेट करेगा, बना देगा कीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, दैट इज, ये भी इनॉल है, कीटो टू इनॉल टॉटोमेरिज्म, याद करो, पढ़ाया मैंने। अब इसकी मैकेनिज्म देखो तो पूरी तरीके से कैसे क्या होता है, फुल मैकेनिज्म। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया, अब मैकेनिज्म देखो इसकी, मैकेनिज्म कैसे होता है, मैकेनिज्म देखो। होता क्या है, अपने पास है RCH डबल बॉन्ड ऑफ CH2, ठीक है ना। अब इसके ऊपर हमने ये ट्रिपल बॉन्ड से एल्काइल ले रहे हैं ना, इसके ऊपर हमने Hg2 पॉजिटिव डाला, तो Hg2 पॉजिटिव डालेंगे तो ये हो जाएगा Rc पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड ऑफ CH एंड Hg पॉजिटिव चार्ज प्लस एक लोन, दैट इज H। अब क्या होगा, अब ये पीछे पीछे मार्कोव एडिशन रूल शो करेगा, Rc डबल बॉन्ड ऑफ CH, और ये रहेगा Hg2 पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब ये जो है RC डबल बॉन्ड ऑफ CH Hg2 पॉजिटिव चार्ज जो है, इसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, HOH, इसके ऊपर लोन, ये लोन पेयर क्या करेगा, इस कार्बन की डेंसिटी इंक्रीज, जैसे इंक्रीज करेगा कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा और बनेगा RCO सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और पॉजिटिव चार्ज, और डबल बॉन्ड CH Hg पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई, तो अब क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड ऐसे टर्मिनेट होगा, और ये जो हाइड्रोजन है इधर से, तो ये प्रोडक्शन देगा, यहां से H पॉजिटिव रिलीज करेगा, जैसे H पॉजिटिव रिलीज करेगा कंपाउंड बन जाएगा RCOH सिंगल बॉन्ड CH एंड Hg पॉजिटिव चार्ज। अब इसके ऊपर क्या करें, H पॉजिटिव अटैक कराएं, और यहां से Hg2 पॉजिटिव माइग्रेट करें, तो क्या होगा, RCOH डबल बॉन्ड ऑफ CH एंड H, दैट इज द इनॉल। और यहां से क्या होगा, यहां से इसके ऊपर ये कन्वर्ट कर देगा कीटो में, RC डबल बॉन्ड O एंड CH, दैट इज कीटो। कैसे, ये वाला H माइग्रेट करेगा, इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये कैसे कीटो बनता है पता है, बता देते हैं वो भी, क्योंकि तुम लोग तो भाई बताओगे। अब क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा इधर को, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, ये इसके साथ डबल बॉन्ड शो कर देगा, ये हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक कर देगा, बन जाएगा कीटो। बात समझ में आई या नहीं आई सूरज? हाँ सर।
प्रिया, मोहिते, हाँ सर। नहीं आई? हाँ। निकिता राउत, हाँ सर। समझ में आ रहा है बात? हाँ सर। आर्या, हाँ सर। नहीं आई? आई। दिव्या, हाँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। किसके लिए? एल्काइन के लिए, मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के। समझ में आ रही बात? अब बात करेंगे, इसमें दो पार्ट और हैं, वो भी बता देता हूँ, छोटे छोटे से हैं, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ने का, उसको भी देख ही लो, लगे हम इतना हो गया तो ये भी लो। ये पहला पॉइंट था, एडिशन ऑफ डाइल्यूट H2SO। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है एडिशन ऑफ अल्कोहल। कैसे अल्कोहल एडिशन? देखो, इन प्रेजेंस ऑफ PF3 and HGO, alkynes react with alcohol and form acid aldehyde, acetal and ketol। क्या बनाएगा? एसिटॉल बनाएगा, मतलब एल्डिहाइड का एसिटॉल, कीटोन का बनेगा कीटॉन। देखिए कैसे, CH ट्रिपल बॉन्ड ऑफ CH, सेम रिएक्शन होती है। अगर आपने CH3OH ले लिया, इसके क्या बोल रहा है? एडिशन ऑफ एल्कोहल ऐड करनी, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? BF3 लेना पड़ेगा, HGO के सेम मैकेनिज्म होगी, CH2 डबल बॉन्ड ऑफ CHO CH3, और इसके ऊपर फिर से लिया CH3OH, ये प्रोडक्शन दे देता है CH3 सिंगल बॉन्ड CHOCH3 एंड OCH, दैट इज एसिटॉल, मिथाइल एसिटॉल। सिमिलरली अगर आपने लिया RC ट्रिपल बॉन्ड ऑफ CH और इसके ऊपर लिया आपने अल्कोहल CH3OH, तो ये प्रोडक्शन देगा BF3 एंड HGO के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, प्रोडक्शन दे देगा RCOCH डबल बॉन्ड ऑफ CH2, और फिर इसके ऊपर एक मोल और अल्कोहल डाला तो प्रोडक्शन दे देता है RCOCH3 OCH3 and CH3, that is ketone। जितने बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे उतने OCH3 लग जाएंगे, बात बस इतनी सी। तीसरी कंडीशन है एडिशन ऑफ AFCl3। तीसरी कंडीशन देख लो, एडिशन ऑफ ASCl3, आर्सेनिक क्लोराइड। ये कैसे ऐड होता है? देखो, AlCl3 और HgCl2 presents acetylene combined with AsCl3 to yield Lewis gas, Lewisite gas, और it is 4 time poisonous than mustard oil।
4 गुना ज्यादा मस्टर्ड ऑयल से पॉइजनस होता है। रिएक्शन देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड ऑफ CH और इसके ऊपर जैसे ही डाला Cl AS Cl2, ये प्रोडक्शन दे देता है CH Cl डबल बॉन्ड ऑफ CH AS Cl, that is 2 chloro vinyl dichloro arsenic। ये AlCl3 का एडिशन। अब एडिशन रिएक्शन का लास्ट पॉइंट है, दैट इज C2 पॉइंट, और वो C2 पॉइंट विद इन 5 मिनट खत्म हो जाए। देखो C2 पॉइंट, C2 पॉइंट 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। सर लास्ट वाली। 1 मिनट। ये बहुत इजी है, इसमें भी एल्डिहाइड कीटोन के बारे में बात करेंगे। वैसे ये रिएक्शन अभी बताने की जरूरत कुछ भी नहीं है। कौन गया? आर्या, अमृता, दिव्या, मानस, निकिता, प्रणव, प्रिया, सूरज, वैजंती। कौन गया? आदित्य कंडेकर गए। चलो आगे बढ़ते, अब बात करते हैं C2 की। दैट इज क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के लिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे करता है? देखो, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, समझिए ध्यान से, इन मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन, मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन मतलब मूव करने वाला पाई इलेक्ट्रॉन, पुल्ड स्ट्रांगली टूवर्ड्स ऑक्सीजन, leaving carbon atom deficient of electron. Carbon is thus readily attacked by nucleophile. The negative charge oxygen is attached by electron, deficient electrophile. Deficient electrophile, that is E positive. कैसे कीटोन में करता है देखिए, जर्नल फॉर्म बता देते हैं आपको। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल। तो होता क्या, इसके ऊपर आप जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कराएंगे, जो न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन को टेंड और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो ये बन जाएगा क्या? कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ लग गया न्यूक्लियोफाइल। फिर क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो अटैक कर देता है ई पॉजिटिव, और ये बहुत फास्ट होता है। तो जैसे ही ये फास्ट होता है तो ये अटैक करेगा इसके ऊपर, तो बना देता है कार्बन सिंगल बॉन्ड ओ ई एंड दैट इज द कार्बोनिल
अटैक ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ याद क्या रखना है, याद रखना रिएक्टिविटी is directly proportional to magnitude of partial positive charge। दूसरी बात क्या है, of carbonyl group that is directly proportional minus I और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्लस आई। तो देखो 3 रिएक्शन बताता हूं बस, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो नंबर 1, एडिशन ऑफ HCN। HCN का एडिशन कैसे होता है, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C एंड H डबल बॉन्ड ऑफ दैट इज कीटोन प्लस HCN। ये प्रोडक्ट क्या देगा हमको, ये देता है CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन और इसी के ऊपर CN क्या है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ लग जाता है CN और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन इसके ऊपर लग जाता है H। समझ में आई बात? पिछली साइड देखो, हाँ पिछली साइड ये लो पिछली स्लाइड। हो गया सर। अब देखो यहां से समझो कंडीशन, अगर ये H2O with presence of OH negative charge ले, that is partial hydrolysis। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बनेगा CH3 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड OH और यहां लग जाएगा CONH। बात समझ में आई? इसको बोलते हैं लैक्टामाइड। ये क्वेश्चन IIT एडवांस में पूछा जा चुका, यही क्वेश्चन था। इसके ऊपर उसने HCN डाला, उसके ऊपर हाइड्रोलिसिस कर दिया, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, बोला प्रोडक्ट क्या बनेगा, नाम लिखा होता है लैक्टामाइड। अगर आपने 2 मोल H2O लिया विद प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो ये बना देगा CH3 कार्बन हाइड्रोजन OH और यहां बन जाएगा COOH, दैट इज लैक्टिक एसिड। और अगर आपने इसके ऊपर LiAlH4 ले लिया, रिडक्शन करा दिया, किस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का, तो ये प्रोडक्शन दे देगा CH3 COH एंड H और इसके ऊपर लग जाएगा CH2 NH, दैट इज 1 एमिनो 2 प्रोपेनॉल। एक ही प्रोडक्ट है, इसके ऊपर 3 प्रक्रियाएं हो रही हैं। अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया तो लैक्टामाइड बनेगा, अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया तो लैक्टिक एसिड बनेगा, और अगर इसका रिडक्शन कर दिया LiAlH4 के साथ तो 1 एमिनो 2 प्रोपेनॉल। भूल गया निकिता राउत। और दूसरी कंडीशन है एडिशन ऑफ NaHSO4, इसका एडिशन कर दो तो क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस NaHSO4 that is gives out of carbon single bond OH and SO3 Na, ये बनता है व्हाइट क्रिस्टल।
और तीसरी रिएक्शन है कि विद अल्कोहल अगर लिया आपने, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन विद ROH, और इसके ऊपर लिया ड्राई HCl, ये बना देगा HCOH एंड OR एंड R, और इसके ऊपर और ले लिया ड्राई HCl, तो ये प्रोडक्शन दे देगा H कार्बन OR OR एंड R। समझे क्या? यहाँ ROH, ये एक इंटर कन्वर्टेबल रिएक्शन। तो मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में 3 चीजें पढ़ा दी। क्या? एडिशन रिएक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। 3 तरीके के एडिशन हमने आपको बता दिए। एक तो एडिशन रिएक्शन तो खत्म हो गया। कल हम लोग डिस्कस करेंगे नया कॉन्सेप्ट, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। ओके बाय। बोर हो गए होगे तुम लोग, बहुत ज्यादा हो गया। तो थोड़ा सा टिपिकल तो है, उसमें क्या कर सकते हैं, टिपिकल है भी और कुछ हम लेवल ऊपर करके पढ़ा भी रहे। चलो